नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू कर मुख्य समाचार से। जनकपुर में नेपाल जैसे के 45 राष्ट्रीय महाधिवेशन करवाक तैयारी। देश और विदेश के करीब 5000 प्रतिनिधि सभा। भारत का हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा कर पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाजक मांग। सरकार के दबाव देवाक तैयारी। मुंगू जिला का 4 स्थानीय तह मध्य छायानाथ रारा नगरपालिका का देश के पहल मदिरा निषेध नगरपालिका घोषणा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक कमल प्रकाशक मल्ल के निधन। अब पूर्वी सीरिया में चलौने हवाई आक्रमण में 43 सीरियाली का जान गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल धनुषा के विभिन्न स्थानीय निकाय का हजारों बीघा जमीन के सिंचाई अभाव रहल अपना जानकारी पाउने कई सिंचाई के लिए प्रयास करवाक बतौलने। हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 रामनगर में स्थानीय गांव सुधार समिति से क्याल प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सोनल के सम्मान कार्यक्रम में मंत्री सोनल कृषक लेल सिंचाई नहीं भक नहीं हेबाक पूर्वाधार रहला से ओहि के लिए प्रदेश सरकार प्रयास करवाक बतौलने। प्रदेश सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता, वह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वह विषय है जनता के जनजीविका से संबंधित विषय, जनता के जीवन स्तर से। कार्यक्रम से पहले मंत्री सोनल सहित टोली किसान सबक खेतबारी में पहुंचकर स्थानीय नदी जलाशय खेती के विषय में जानकारी लेने छल। स्थानीय एक नदी का पानी निकासा नहीं भेला से 5 स्थानीय तह का 1000 बीघा जमीन डुबाने पड़ल स्थानीय मंत्री के जानकारी करौने छल। हंसपुर नगरपालिका मेयर राम ज्ञान मंडल कृषक सबक समस्या में गंभीर होब प्रदेश सरकार के आग्रह करने छल। ओ रामनगर स्थित कार्यक्रम स्थल संगे रहल रनु बनु राम जानकी मंदिर आ पोखर के पर्यटकीय हिसाब से संरक्षण आ सौंदर्यकरण करवाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छल। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, उपमेयर रेणु झा, राजपा नेपालक नेता सब सुरेंद्र मंडल सहित धारणा राख्ने छल। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग मंत्री राम नरेश राय सबके हित हुआ वाला उद्योग नीति बनावल जेबाक बतौलने। जनकपुर धाम में काल भेल उद्योग रोजगार तथा विकास संबंधी कार्यक्रम में मंत्री राय उद्योगी तथा मजदूर के हित के ध्यान में रखकर उद्योग नीति बनावल जेबाक बतौलने। बीतल समय में उद्योग नीति निक नहीं भेला कारणे मधेशक उद्योग सब धराशायी बनल सेहो आरोप लगौलन। जे बहुत जल्दी केंद्र के जो उद्योग नीति है वही छलफल के क्रम में है और हम आग्रह करे चाहते अपने सबसे भी, उद्योगपति सबसे भी और चेतना के अध्यक्ष से भी, चेतना परिवार से जो उद्योग के संबंध में जो अपने छलफल की गोष्ठी के कार्यक्रम रख लिए जो वास्तव में केहन नीति आवे के चाहिए। हमें जनता के हित में, उद्योगपति के हित में अहित किनको न होए के चाहिए। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में समित जनकपुर प्रति राज्य कहियो ध्यान नहीं देने होने का आरोप है। मंत्री राय जनकपुर के पर्यटन उद्योग विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। कार्यक्रम में राज्यपाल का सांसद विशेष चंद्र लाल सम्पन्नता बिना पहचान स्थापित हो नहीं सकबाक कहित हरेक क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक संपन्नता आवश्यक रहल धारणा राखलेन। तैना नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रदेश सांसद राम सरोज यादव प्रदेश 2 में व्यापक बेरोजगारी रहल कहित ऐसा छुटकारा पावे वाला उद्योग नीति आनल जेबाक बतौलन। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा, राजकुमार लेखी, राजपा का प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष ललित शाह, इंजीनियर तथा समाजसेवी सत्यनारायण शाह लगायतक सहभागिता छल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवा सबके संस्था नेपाल जैसे के 45 राष्ट्रीय महाधिवेशन जनकपुर होब लागल। 2500 जैसे सदस्य आ विदेशक परिवेशक सब सेहो का करीब 5000 का सहभागिता में अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग कर पुष 7 से 10 गते धरि जनकपुर धाम में नेपाल जेसिस के राष्ट्रीय महाधिवेशन होब लागल। नेपाल जेसिस के काल जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन का महाधिवेशन में करीब 2.25 करोड़ खर्च हेबाक सेहो जनौलक। यस महाधिवेशनबाट हामीले जनकपुर धाम क्षेत्रलाई धार्मिक, पर्यटकीय, स्थानीय संस्कृति र व्यावसायिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ
आयोजना हुने यो महाधिवेशन यही आउँदो मिति 2075 साल पौष 7 देखि 10 गतेसम्म हुन गइरहेको जानकारी गराउनका साथै यस महाधिवेशनमा हुने कार्यक्रमहरू बुन्दागत रूपमा तफसिल बमोजिम हुनेछ। महाधिवेशन में सहभागी होवाला अतिथि सबक लेल जनकपुर के होटल समय रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एकर संगे विकल्प के रूप में महोत्तरी के बर्दीवास में से रहबाक व्यवस्था कयल जायत। नेपाल जेसीसी के महाधिवेशन 4वीं बेर जनकपुर धाम में होब जा रहल अछि। ऐसे पहिने सन 1977, 1993, 2003 में जनकपुर जेसीसी महाधिवेशन का आतिथ्य के जिम्मेवारी पौने छल। आयोजक सभक अनुसार देश पारदेशी संरचना में गेला बाद होब जा रहल पहिल महाधिवेशन से जनकपुर धामक प्रचार प्रसार और हेबाक आ पर्यटन क्षेत्र के विकास हेबाक दावी केलक अछि। महाधिवेशन के आयोजना कर पेबाक गौरव के विषय रहल कहैत जनकपुर जेसीसी जनकपुर के चिन्हाब आ अतिथि के सत्कार में कोनो कसर बाँकी नहीं राखबाक जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में जेसीसी केंद्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष विकास मानहन्दर, जनकपुर जेसीसी के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, लक्ष्मी शाह, मनीष रमन शाह सहित उपस्थिति छन्। समाचार में व्यावसायिक विश्राम के बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्ल के निधन। पूर्वी सीरिया में चलौने हवाई आक्रमण में 43 सीरियाली का जान गेल। आईसीसी महिला T20 विश्वकप अंतर्गत समूह के अंतिम खेल में भारत ऑस्ट्रेलिया के हरौला। विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग भारत का हरियाणा में बिना कारण मुद्दा भोग रहल नेपाल के 24 गोटे नेपाली के मुद्दा से मुक्त कर नेपाल सरकार के पुनः दबाव देबाक तैयारी केलक अछि। पूर्ण बहरम कबीर उपासक समाज काल जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन का 24 गोटे नेपाली के बिना कारण के मुद्दा से मुक्त कर रवि दिन बृहत शान्ति रैली का आयोजना कर लागल जनौलक अछि। आरोप लागेर आजसम्म खेप्नु परेको छ र ती झुटा मुद्दा खारेज भएका छैनन्। उनीहरूको घरबार विहीन भइरहेछ, सबै परिवारहरू उथलपुथल भइरहेको छ, प्रभावित भइरहेको छ। अझसम्म यो चाहिँ हाम्रो यथेष्ट दबाव कतैबाट नआएको हुनाले यो भारत सरकारले उहाँहरूलाई रिलिज गरेको छैन। सन् 2014 नोभेम्बर 14 से 18 तारीख धरि हरियाणा का हिसार जिला में संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में सत्संग सुना गेल समय हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप बाद भेल बरवाला कांड में 24 गोटे नेपाली के पकड़ल गेल छल। नेपाली सबके मुद्दा से मुक्त कर समाज 7म चरण के दबाव मूल कार्यक्रम अंतर्गत आई शांति रैली निकालने के संगे प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाव लागल अछि। आई भिनसर 11 बजे जनकपुर धामक गोपाल धर्मशाला से शुरू भेल रैली भानु चौक, जनक चौक, जिला प्रशासन कार्यालय होइत पुनः गोपाल धर्मशाला पहुँचत। रैली जनकपुर के संगे पोखरा आ भैरावा में सेहो एके साथ होब लागल अछि। बरवाला कांड में प्रहरी ज्यादती केला से 6 गोटे के जान गुमा पड़ला। संत रामपाल जी महाराज के सेहो झूठा मुद्दा लगाकर फंसेवा काज केने पत्रकार सम्मेलन में दावी कयल गेल अछि। बर्दिया का ठाकुर बाबा नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक चौतारी का 35 गोटे वृद्ध वृद्धा के एक समाजसेवी युवा अपने लगानी में तीर्थ यात्रा लगेल। शुक्र दिन बेरिया ओ पशुपतिनाथ दर्शन कर 35 गोटे वृद्ध वृद्धा के काठमाडौँ लगेल। ठाकुर बाबा नगरपालिका 2 सत घरुवा घर भ काठमाडौँ बसैत आयल युवा विनय रावल नगरपालिका क्षेत्र का ज्येष्ठ नागरिक चौतारी का 35 गोटे वृद्ध वृद्धा सबके तीर्थ यात्रा के लेल काठमाडौँ लगेल। तीर्थ यात्रा के लेल चलल वृद्ध वृद्धा के टोली सेन दिन भिनसर काठमाडौँ पहुँचल विनय रावल जानकारी देलेन। ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भूरी गांव के आयोजना आ विनय रावल के सहयोग में 35 गोटे वृद्ध वृद्धा सबके पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन अवलोकन के लेल लगेल। वडा अध्यक्ष श्यामलाल थारू जानकारी देलेन। समाज में किछ करबाक मनसाय भक उदार सोचाई के साथ गांव में आकर सामाजिक कार्य में लायक पड़ल 43 वर्ष करावल अपने लगाने में वृद्ध वृद्धा के पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ दर्शन करावल लगेल। ऐसागु रावल भूरी गांव क्षेत्र का खो खो खेलक खिलाड़ी के 60,000 मूल्य बराबर के खेल
सामग्री आ खाजा व्यवस्थापन के 30,000 नगद सेहो प्रदान कयल गेल। उद्योग वाणिज्य संघ भूरी गांव के महासचिव महेंद्र पगेनी बतौले तहिना राहुल अपने गांव सत खरुआ का युवा सबके सेहो 37,000 मूल्य बराबर के खेलकूद सामग्री आ वृद्धा सबके ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भूरी गांव के भवन निर्माणक लेल नगद 30,000 रुपैया सेहो सहयोग कयल गेल छल। मुगु जिल्लाका 4 स्थानीय तह मध्ये छायानाथ रारा नगरपालिका के देश के पहिल मदिरा निषेधित नगरपालिका घोषणा केलकैस। नगरपालिका 14टा वडाका स्थानीयवासी उत्साहका साथ संस्कृति ढोल पिपी झाँकी सहित कार्यक्रम में सहभागी छलैत। नगर के मदिरा निषेधित नगर घोषणा कर 2 महीना से स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा नगरपालिका के सब गांव बस्ती नियमित प्रचारात्मक अभियान शुरू कैने छल। नगरपालिका के मदिरा निषेधित नगर घोषणा कार्यक्रम में नगरपालिका भीतर के 5,000 से बेसी सर्वसाधारण के सहभागिता छल। नगर के मदिरा निषेधित घोषणा करैत प्रदेश मुख्यमंत्री साहिब प्रतिबद्धता पत्र वाचन करैत उपस्थित सब उठक वाचन क मदिरा निषेधित में प्रतिबद्धता जाहिर केने छलैत। कार्यक्रम में नगर के वडा नंबर 5 के वडा अध्यक्ष डमर बहादुर रावल मदिरा के कारण समाज में महिला हिंसा, बाल विवाह, विकास दुरुपयोग, अनियमितता बढ़त गेल निष्कर्ष सहित बीतल असोज 1 गते बैसक नगर सभा के निर्णय केने अनुसार मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल जानकारी देलेन। समाचार फिर से व्यवसाय विश्राम के बाद। पूर्वी सिरियाली में चलौने हवाई आक्रमण में 43 सिरियाली का जान गेल। विश्राम के बाद पुनः समाचार में स्वागत है। से बाँकी प्रसंग त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्ल के निधन भेल। अमेरिका में उपचार करा रहल समय 44 वर्षक मल्ल का 3 दिन राति निधन भेल। हुनकर परिवार स्रोत जानकारी देलक। ओ भाषा विज्ञान, नेपाल भाषा सहित विभिन्न भाषा, संस्कृति आ ऐतिहासिक विषय का खोज अनुसंधान प्राध्यापन आ लेखन केलनि। मल्ल पार्किंसन्स रोग से पीड़ित छल। सरकार भ्याट फिर्ता तथा समायोजन प्रावधान हटाउने विरोध में देशभर के कपड़ा उद्योगी आंदोलन में उतरल। बेर बेर के ध्यानकर्षण बाद से सरकार का मांग पूरा नहीं केने कहित उद्योगी उद्योग बंद कर आंदोलन उतरल। मूल्य अभिवृद्धि कर के संबंध में पहिनका व्यवस्था कायम मांग करत आयल नेपाल कपड़ा उद्योग संघ काल राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कर अगहन 7 गते देशभर के सब कपड़ा उद्योग बंद करवा जानकारी देलक। सरकार विकल्प बिना भ्याट फिर्ता तथा समायोजन के प्रावधान हटौला पर उद्योग संचालन कर नहीं सकबाक स्थिति सिर्जना भेल उद्योगी कहबै। संघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधान अपना सबक मांग सम्बोधन नहीं भेला पर 1 हफ्ता के लेल बंद भेल कपड़ा उद्योग सब दिन के लेल बंद हेबाक चेतावनी देलनि। हरेक दिन सिंहदरबार धाउने तर्फबाट स्वागत गर्दै तथा समायोजनको प्रावधानको सुविधा हटाउँदा यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने समयमै निर्णय गरिदिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। हामी आज मङ्सिर 1 गतेदेखि रुग्न स्थितिमा रहेका स्वदेशी कपडा उद्योग बचाउँ भन्ने नारासहित बाध्यात्मक परिस्थितिमा मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योगहरू बन्द गर्न बाध्य भएका छौँ। मुलुकभर रहेका करिब 250 कपडा उद्योगहरूमा 10 अर्ब लगानी भइसकेको छ भने यसबाट 50,000 भन्दा बढी कार्यरत मजदुर र उनीहरूसँग आश्रित 2.5 लाख नेपालीको भविष्य सरकारको अदूरदर्शी ऐसे पहले संकातिक 15 गते से देश भर के कपड़ा उद्योग बंद करवा चेतावनी देने छल। एहि बीच सरकार समस्या सावधान के लेल वार्ता में बजौला बाद संघ तत्काल के लेल उद्योग बंद करवा पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित कैने छल। मुदा वार्ता सकारात्मक नहीं भेला बाद संघ उद्योग बंद क आंदोलन में उतरल। विदेशी कपड़ा संघ प्रतिस्पर्धा कर लेल सरकार नेपाली कपड़ा उद्योग के मुख्य मूल्य अभिवृद्धि कर के छूट देत आयल छल। कपड़ा उद्योगी सब कर छूट के व्यवस्था नहीं रखला पर विदेशी कपड़ा संघ प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाका उद्योग व्यवसाय धराप में पड़ला से अपन सब उद्योग संचालन कर सकबाक अवस्था में नहीं रहल बतौत आयल। ऐसे कुल औद्योगिक उत्पादन के 7% हिस्सा नेपाल कपड़ा उद्योग लेलक। कुल नियत आय में 15% योगदान पहुँचाउने कपड़ा उद्योग में 60,000 बेसी रोजगारी पाइब रहल। देश में 250 बेसी कपड़ा उद्योगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी नेतृत्व गठबंधन से पूर्वी सीरिया में चलौने हवाई आक्रमण में 43 सीरिया का जान गेल सिरियाली मानव अधिकारवादी संगठन जनौलक। सिरियनी अब्जर्भटरी
फॉर वुमेन राइट्स अनुसार इस्लामिक स्टेट IS के प्रभाव क्षेत्र मानल 23 ओजर के अबू हुसैन ग्रामीण इलाका में भेल कार्यवाही में 36 परिवार के सदस्य रहलैछ। ज्यान गेल मध्ये 17 गोटे बाल बालिका रहलैछ। अन्य 7 गोटे के परिचय खुल नहीं सकलैछ। हवाई कार्यवाही इराकी सीमा नजदीक के सीरियाली भूमि में भेल छल। सीरिया में सन 2011 में शुरू भेल द्वंद्व के कारण 3,60,000 सीरियाली का जान गेल संयुक्त राष्ट्र संघ के तथ्यांक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ICC महिला T20 विश्व कप अंतर्गत समूह अंतिम खेल में भारत ऑस्ट्रेलिया के हरौलक अछि। ऑस्ट्रेलिया 48 रन के हरावत भारत समूह बी के विजेता बनल अछि। वेस्ट इंडीज के प्रोविडेंस में भेल खेल में टॉस जीत कर बैटिंग केने भारत 20 ओवर में 8 विकेट गुमावत 167 रन के विशाल योगफल तैयार पारल छल। भारत के लेल स्मृति मंधना 83 रन के उत्कृष्ट इनिंग खेलल। तहिना हरमनप्रीत कौर 43 रन जोड़ल। बाकी खिलाड़ी आउट भेल। बॉलिंग तरफ एलिसे पेरी 3 विकेट लेल त डेलिसा केभिन्स आ असलेख आर्डनर 2 विकेट लेलक। 168 रन के लक्ष्य पछ्याउने ऑस्ट्रेलिया 19 ओभर में 4 बॉल में 119 रन में ऑल आउट भेल। ऐसा आगू सेमीफाइनल में पहुंचल ऑस्ट्रेलिया का कोनो खिलाड़ी निक बैटिंग कर नहीं सकल। ओकर लेल एलिसे पेरी देल अभिजित 39 रन के योगदान सर्वाधिक रन छल। असलेख आर्डनर 20 आ वेथ मुनी 19 रन जोड़ल। ऑस्ट्रेलिया के कम स्कोर में रोक लेल अनुजा पाटिल 3 विकेट लेल त दीप्ति शर्मा राधा यादव आ पूनम यादव 2 विकेट लेल। शनि दिन भेल दोसर खेल में न्यूजीलैंड आयरलैंड ऊपर 8 विकेट के संतावना जीत हाथ पारल। अंत्य मुख्य समाचार एक बार फिर से। जनकपुर में नेपाल जैसे 45 राष्ट्रीय महाधिवेशन करबाक तैयारी। देश आ विदेश के करीब 5,000 प्रतिनिधि सहभागिता रहत। भारत का हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली तत्काल रिहा कर पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाजक मांग। सरकार के दबाव देबाक तैयारी। मुंगू जिला का 4टा स्थानीय तह मध्य छायानाथ रारा नगरपालिका का देश के पहिल मदिरा निषेधित नगरपालिका घोषणा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्ल का निधन। पूर्वी सीरिया में चलोने हवाई आक्रमण में 43 सीरियाली का जान गेल। व्यस्त अपन ठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।